सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। आपके चैनल पे जब भी आता हूं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आपका चैनल अच्छे प्रोग्रेस करे, आपके व्यूअरशिप बढ़े और आपके व्यूअरशिप का भी जो जितने व्यूअर हैं आपके उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्हीं से थैंक आपकी यू सर। स्ट्रेंथ है, उन्हीं से हम सबका एग्जिस्टेंस है आज की डेट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो अक्सर मेरे से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि साहब से थोड़ी हमारे बारे में बातचीत करिए, तो मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए साहब से बातचीत नहीं की, तो इसलिए मैंने आपको स्पेशली आज कॉल किया कि सर आइए। दरअसल एक कुछ जवानों का एक बड़ा अहम इशू आया था कि जवान अफसर की सुविधाओं में इतना फर्क क्यों है। खाने का जो मेस है वो अलग है, जो रेजिडेंसी है वो अलग होती हैं, प्रमोशंस अलग हैं, और फैसलों में कितना डिफरेंस है, क्यों इतना डिफरेंस जो है वो रखा गया है। अगर मैं बहुत छोटे में इसको कहूं तो ये कहना है जवानों का कि आज भी हमें लगता है कि जो ब्रिटिश आर्मी में होता था कि जो गोरे थे वो अफसर थे और जो हमारी तरफ ब्राउन थे वो ब्लैक थे, वो जवान थे। क्या उसी परिपाटी पे इंडियन आर्मी चल रही है? इसमें बदलाव की एक जरूरत है। इतना फर्क क्यों सर? देखिए राजेश जी, एक बात तो बिल्कुल आपने सही बोली कि हिंदुस्तान आर्मी की जो संरचना है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, शुरुआत में वो ब्रिटिश आर्मी से लिया गया था और काफी दिनों तक हमने उसको फॉलो किया। लेकिन आज की डेट में ये पूरी तरीके से भारतीय हो रखा है, हिंदुस्तानी हो रखा है। जो गैप्स थे, जिस तरीके का कमांड स्ट्रक्चर था, जिस तरीके के बैरियर्स थे, जिस तरीके का एक कंट्रोल था इंटरेक्शन का, वो सारी चीजें खत्म है। अब भारतीय सेना एक टीम की तरह काम करती है, लेकिन रैंक स्ट्रक्चर जो है फौज का वो वही है। इससे लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन ये कार्य की एक प्रणाली है। इसी से आपका प्रोफेशनल एक्सीलेंस है। देखिए, हर एक का इनटेक अलग अलग है, हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग है, हर एक का लड़ाई के समय रोल अलग अलग है। जवान का रोल, जो जेसीओ का रोल, जो अफसर का रोल है, वो मुकर्रर है। जो उसमें खरा नहीं उतरता है वो एज इट इज टीम में एक्सेप्टेड नहीं होता और वो उसी जगह पे छूट जाता है। तो मेरा मानना है कि जो एक तरीके से वर्क का कल्चर है उसमें तो कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। वो एक वेल डिफाइंड सभी का रोल स्पेसिफिक है। और जब लड़ाई लड़ने जाते हैं, चाहे प्लाटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बटालियन हो, आज की डेट में तो जो रेजिमेंटेशन है वो ब्रिगेड एंड डिवीजन, इवन थिएटराइजेशन का आज की डेट में जमाना है, तो वो मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, माफी के साथ। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक जवान ने सवाल पूछा जब उसने ये चीजें हमसे कही, तो उसने कहा कि हमें डेली बोला लंगर में वही पूरी और वही आलू की सब्जी और वही चाय मिलती है बोला। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अफसर मेस में जाते हैं, मेनू बदले होते हैं बोला। बोला वही सोल्जर वो हैं, वही ऑपरेशन में उन्होंने जाना, उसी ऑपरेशन में हमने जाना है, तो इतना चेंज क्यों बोला डाइट में? और वहां से मेरा दिमाग भी ठनका कि ऐसा क्यों? सोल्जर अफसर भी हैं, सोल्जर जवान भी हैं, फिर डाइट में इतना फर्क क्यों सर? हाँ, मैं आ रहा था उसी जवाब पे आ रहा था। देखिए, मैं एक कोहेशन का पॉइंट लेके आने चाह रहा था कि जिसमें अफसर, जवान जैसे सारे एक टीम की तरह काम करते हैं। वो आज की डेट में बड़े हाईएस्ट लेवल तक जाता जा रहा है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, राशन का सवाल है, इस गैप को नैरो करने की जरूरत है। वो सारी सुविधाएं आज को जवानों को भी देनी पड़ेंगी। उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू, उतने ही क्वांटिटी में राशन जवानों को भी लागू होना चाहिए जो अफसर को लागू होता है। उनके मेस, उनके रहन सहन, उनका परिप्रेक्ष्य, उनका वातावरण अलग टू सम एक्सटेंट हो सकता है, लेकिन उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। एक जगह तो बेसिक लेवल की चीज और एक जगह अल्ट्रा लग्जूरियस चीजें हो, ये नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा डाइट है, देखिए, सबको उतनी ही कैलोरी, उतनी डाइट, उतने प्रोटीन, उतने एनर्जी की जरूरत है। लिहाजा जवानों का जो स्केल है उसको रिवाइज करना चाहिए। और जो अफसर का एक मिथ है कि उनको बड़ा हाई लग्जूरियस फूड मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ एक डॉक्टरी पैमाने द्वारा किसकी कितनी एनर्जी रीड है, क्या है, उस पे बेस्ड है। लेकिन जहां तक सोल्जरिंग का सवाल है वो एक है। और ये जो गैप अगर जवानों में फील हो रहा है तो इसको रिवाइज करने की जरूरत है, इस गैप को नैरो करने की जरूरत है। बेसिकली जो राशन का जो प्रेफरेंस है वो ईटिंग हैबिट से आता है। जो अफसरों की ईटिंग हैबिट है कि वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट तरीके से उनका इंडक्शन हुआ, डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग हुई, तो उनके खान पहनाव में अलग है। जवानों का एक बैकग्राउंड अलग है, उनके खाने पीने का जो लाइकिंग वो अलग है, तो उसके उस हिसाब से चीजें हैं। लेकिन अगर दोनों का खाने पहनावा एक जैसा होता जा रहा है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है जवान, जेसी और अफसर में, वो कम होता जा रहा है, वही उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं।
तो लिहाजा इस गैप को कम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो बॉडी की नीड है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, सबको उतने ही क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, उतना ही एनर्जी चाहिए, उतना ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और वैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर इसमें डिस्पैरिटी है तो उसको कम करके राशन की सुविधा को बराबर पैरिटी पे लाया जा सकता है, या लाइकिंग के हिसाब से आप उसमें ऑप्शन दे सकते हैं। जहां तक देखिए फैसिलिटी का सवाल है, जवान एक यूनिट में 500 से 600 होते हैं, तो उनके लिए बड़े स्पेस की जरूरत है, बड़े लंगर की जरूरत है। ऑफिसर 10 से 12 या आज की डेट में 14 यूनिट में है, तो उनका ऑप्शन में अलग किस्म होता है, ये अलग किया गया है, क्योंकि उनको भी एक कंफर्ट जोन में रखना, उनको भी उनके हिसाब से चीजों को देना। तो इस गैप को तो कम कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर का जहां तक सवाल आ जाता है, एक बड़ा हॉल, बड़ा डाइनिंग रूम, बड़ा कुक हाउस, एक छोटा कुक हाउस, छोटा डाइनिंग रूम, छोटा एक्टिव रूम, तो इस तरीके के रिक्वायरमेंट, प्लस जहां आप फ्रीली डिस्कशन कर सकें और आप अपने मनचाहे की चीजें कर सकें। लेकिन जहां तक न्यूट्रिशन वैल्यू का सवाल है, उसमें पैरिटी आने की जरूरत है। ये पॉइंट अगर जवानों की तरफ से आए तो वो बिल्कुल जायज है। उनके राशन में, जिसमें कि चपाती और वेजिटेबल और जो प्रोटीन डाइट है, उसमें इजाफा होना चाहिए, उसको बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। और लंगर का फूड और ऑप्शन मेस के फूड का जो डिफरेंस है, जो कुकिंग स्टाइल में, उस गैप को नैरो करने की जरूरत है, बल्कि ऐसा करें कि फूड में डिफरेंस ना हो। इस तरीके का प्रोग्राम हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो इस तरीके की भावनाएं आती हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये अब समय आ गया, क्योंकि तमाम बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कॉलोनियल माइंड से हमारे जो अफसर्स हैं वो निकल चुके हैं? मुझे नहीं पता, क्यों 10 साल हो गए मुझे भी सेना को छोड़े हुए। मुझे एक एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, जो बहुत दुखदाई था, कि जब मैं एक एनसीओ था और अपनी एक टीम लेके हमारे कंपनी कमांडर, बैटरी कमांडर साहब जा रहे थे, तो उनके घर गया, उनके सामान पैक करना था, पोस्टिंग उनकी आ चुकी थी, 4 बंदे मेरे साथ थे, मैं एनसीओ था। तो मतलब अपने घर के गिलास में जवानों को पानी तक नहीं पिलाते हैं। मैंने वो चीज देखी है। मैंने उनके जो बड़ी था, मैंने कहा यार पानी पिला, जवानों ने पानी पिलाना, तो पीछे गया अपने इसमें, वहां से गिलास लाया। मैंने बोला इधर से नहीं, बोला नहीं, साहब गुस्सा हो जाते हैं। ये सब इंडिविजुअल हैं। देखिए ऐसे भी हैं अफसर हैं जिनको जवान इतना मानते हैं, या ऐसे अफसर भी हैं जो जवान और किसी चीज में डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। और आज भी ऐसे अफसर मौजूद हैं जो जवानों के वेलफेयर के लिए और उनके काम के लिए किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं। तो वो इंडिविजुअल केसेस की मैं नहीं बात करता हूँ, लेकिन ये तो प्रथा है, रेजिमेंटल ड्रिल है कि आपके यहाँ जो वर्किंग पार्टी आई है या किसी आपकी मदद के लिए आए, तो उनको चाय, उनका रिफ्रेशमेंट आपके घर के, आपके कुक हाउस से बन के जाता है, आपके किचन से बनता है। और किस तरीके से आप ऑफर करते हैं, क्योंकि वो तो आपके लिए गेस्ट आया हुआ है, आप उसको एज ए गेस्ट ट्रीट करते हैं। तो हमने तो अपने यूनिट में ऐसा देखा है। ये इंडिविजुअल यूनिट टू यूनिट डिफरेंस है, ऑफिसर टू ऑफिसर भी डिफरेंस हो सकता है, अफसर टू अफसर डिफरेंस है, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये देखने वाली जी, एग्री, सबकी अपनी अपनी सोच है। बस एक